नमस्कार ओजस्वी गाइडेंस कोचिंग सेंटर में आज हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ एमसीक्यू। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी उपयोगी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? आपके ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, विलियम वेंटिक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। इस प्रश्न का सही आंसर है सी, लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में शैक्षिक सुधार, पुलिस सुधार, औद्योगिक सुधार, कृषि सुधार। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृषि सुधार। बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉड्रिक, लॉर्ड वेलेजली। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। अगला प्रश्न, पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? विदेशकों की अदालत, नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड, स्थायी परिषद। राइट आंसर है बी, नियंत्रण बोर्ड। किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। राइट आंसर है सी ऑप्शन, चार्टर एक्ट 1833। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1892 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधार, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, अगला है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस प्रश्न का राइट आंसर 1909 के मिंटो मॉर्ले सुधार, ऑप्शन बी प्रश्न का राइट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम है? संसद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मिंटो मॉर्ले सुधार, न्यायपालिका अधिनियम। राइट आंसर है मिंटो मॉर्ले सुधार, सी ऑप्शन राइट। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1909, 1858। राइट आंसर है 1935, ए ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न, 1919 अधिनियम में ध्रुव शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे? मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, लाइनेल कर्टिस, चेम्सफोर्ड। ए ऑप्शन राइट है मॉन्टेग्यू। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, ड्यूक ऑफ कैनॉट, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। राइट आंसर है ड्यूक ऑफ कैनॉट, ऑप्शन सी राइट। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेंटिक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ए ऑप्शन राइट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमिट्रोव थीसिस, लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। साइमन कमीशन, ए ऑप्शन राइट है इस प्रश्न का। हमारा अगला प्रश्न है, 1940-46 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद।
राइट आंसर है डी ऑप्शन मौलाना आज़ाद। अगला प्रश्न है हमारा, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। रैयत वह दखली काश्तकार है जो अपने कब्जे की भूमि का लगान जमींदार को अदा करता है। वह व्यक्ति जो जमींदार द्वारा पट्टे पर प्राप्त भूमि पर काश्त करता है उसके बदले में जमींदार को किराया देता है। डी ऑप्शन, भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता है और उस पर सहकारी आधार पर काश्त की जाती है। इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर है रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? बटाईदार, किसान, जमींदार, कृषि के मजदूर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी जमींदार। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। राइट आंसर है डी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। ऑप्शंस हैं केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 3। राइट आंसर है सी केवल 1 और 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन है आपके 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। राइट आंसर है बी केवल 1, मोतीलाल नेहरू। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। राइट आंसर है बी असहयोग आंदोलन के बाद। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी उपयोगी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।